नमस्कार, ओम साईराम। साई की कहानी साई भक्तों के संग आज के इस कार्यक्रम में हम सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। नायक तुम ब्रह्मांड के, पालक रक्षक नाथ। ओम साईराम। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की शिक्षाएं और तत्व ज्ञान श्री साई ज्ञानेश्वरी के माध्यम से साई भक्तों के लिए उपलब्ध है। श्री साई सुमिरन ट्रस्ट साई भक्तों के लिए लेकर आया है भगवत भक्ति और भगवत प्राप्ति का एक अनोखा माध्यम। ओम साई राम। साईं भक्तों, मैं साईं दास राकेश चुनेजा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपके सामने मैं एक छोटा सा ग्रंथ लेके आया हूँ जिसे साईं ज्ञानेश्वरी कहा जाता है। ये श्री साईं ज्ञानेश्वरी साईं बाबा की वाणियों पर, गुरुवाणी पर आधारित ग्रंथ है। गुरुवाणी यानी कि बाबा और चांदोरकर जी के संवाद पर आधारित ये ग्रंथ है जो हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत चेंजेस लेके आता है और उसे अध्यात्म की तरफ मोड़ देता है। साईं भक्तों, इसको पढ़ना ना भूलिएगा। श्री साईं ज्ञानेश्वरी आध्यात्मिक विद्या का ऐसा ग्रंथ है जो हमें अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। जय साई राम। साईं भक्तों, नमस्कार, ओम साई राम। साई की कहानी साई भक्तों के संग आज के इस कार्यक्रम में मैं शिरडी से साई कथाकार, नारदीय कीर्तनकार, प्रवचनकार किरण शास्त्री सभी साई भक्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साई प्रवाह टीवी शिरडी के माध्यम से दास गुरु महाराज इनके काव्य पर आधारित साई भक्त राकेश जुनेजा द्वारा लिखित सुंदर सा श्री साई ज्ञानेश्वरी ग्रंथ, इस ग्रंथ का निरूपण कर रहे हैं। इस निरूपण में श्री साईनाथ महाराज सुंदर से उपदेश करते हैं। जैसे पिछले भाग में हमने देखा था कि अन्न यानी पंच पकवान हो, चाहे सूखी रोटी हो चाहे बासी रोटी हो, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है जो जठर अग्नि है उस जठर अग्नि को शांत करना। ऐसे ही कुछ प्रकार के उपदेश यहाँ भी इस एपिसोड में साईं बाबा नाना साहेब चांदोरकर जी को बता रहे हैं। तो देखते हैं इन सुंदर सी पंक्तियों से, इस सुंदर सी ओवियों का हम पठन करते हैं। शाल दुशाल जरतारी, घेऊनी कुणी नाना परी, भूषविती जणू साजिरी, कुणी पांघरती वल्कले। शाल दुशाल वैकल्याचे, आहे प्रयोजन एकची साचे, क्षरण करणे तनुचे, काही न या पलीकडे। मग या सुख दुःखाचा उपयोग केवळ मानण्याचा, हे मानणे तिमिरसाचा, आहे घातक मानवासी। तो चलो इस सुंदर सी ओवियों का हम निरूपण करते हैं। इस सुंदर सी ओवियों में श्री साईनाथ महाराज उपदेश करते हैं कि यह सुंदर सा जो हमें नरदेह मिला है, यह देह मिला है, ये प्रारब्ध के अनुसार मिला है। प्रारब्ध के अनुसार मिलने पर भी वह हमें जो कर्म है उसको भुगतना पड़ता है। अब कोई अच्छे से परिस्थिति में उसका जन्म होता है, अच्छा सा घर बार हो, अच्छे धन संपत्ति वाले हो, उन घरों में उनका जन्म होता है। और कोई होता है जो गरीब परिस्थिति में अपना जन्म होता है, फिर जो अच्छे परिस्थिति में उनका जन्म होता है, अच्छे कर्म किए होते हैं, उस कर्म के अनुसार उनका जन्म भी अच्छे योनियों में होता है, अच्छे घर में होता है। जब अच्छे घर में होता है, पैसा होता है, संपत्ति होती है, उसके कारण वो उसके कपड़े भी होते हैं, अच्छे होते हैं, मुलायम कपड़े होते हैं, जरदारी के कपड़े होते हैं, शाल दुशाले जैसे अच्छे अच्छे कपड़े वो पहनते हैं। लेकिन अपने ही कर्मों की वजह से इस देह को धारण करने पर भी उनका जन्म एक छोटे से कुटुंब में होता है, गरीब परिस्थिति में होता है, और उनको पहनने के लिए अच्छे से कपड़े भी नहीं मिलते हैं।
जो फटे पुराने कपड़े होते उसको पहन करके अपना गुजारा करते हैं। लेकिन उनमें भी कई ऐसे भी होते हैं जो पेड़ की जो छाल होती है उस छाल को अपने को जो तन होता है, जो शरीर होता है, उससे वो ढक लेते हैं। और जब ये पेड़ की छाल से या फटे फुटे जो कपड़े पहनते हैं ना, उनको वो मान लेते हैं मैं बड़ा दुखी हूँ। वो अपने को समझ लेते हैं मैं बड़ा दुखी हूँ। लेकिन ना अच्छे कपड़े पहनने वाला वो तो विचार करता है, सोचता है मुझे किसी बात की कमी नहीं है, मुझे किस वस्तु की कमी नहीं है। वो अपने को सुखी मान बैठा है। ये सब मानने वाले भी, फटे कपड़े हो चाहे अच्छे कपड़े हो, ये तो सब मानने पर है। और ये इनका साध्य, इनका उद्देश्य एक ही होता है कि अपना जो तन है, अपना जो शरीर है, उस शरीर को ढकना। साध्य है कपड़ा, लेकिन हमारा साधन है, और जो साध्य है वो है भगवान परमात्मा। कर्म तो है एक, तो कर्म के कारण तो ऐसा होता है, लेकिन आगे के भी कर्म किस तरह हमें करना है ये मनुष्य योनि में आकर हमें पता चलता है। आगे के जो जन्म है उसको प्राप्त करना है या नहीं करना है, ये इसी देह से लेकर हम कर सकते हैं। तो जो साधन है, उन साधनों से, शरीर एक साधन है, इस शरीर एक साधन से भगवान परमात्मा की प्राप्ति करना। क्योंकि सभी योनियों में मानव देह श्रेष्ठ माना है, और यही मानव देह, यही मानवी शरीर भगवान का नाम स्मरण कर सकता है। मानो तो सुख, ना मानो तो दुख। कहते हैं ना, मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो गंगा हूँ, अपने जो पाप है उस पाप को धोने वाली, हमें पवित्र करने वाली ये गंगा है। ना मानो तो बहता पानी, जैसे कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, बहता रहता है, चलता रहता है। इसी के अनुसार मानो तो सुख, ना मानो तो दुख। आनंद, सुख, दुख ये अपने मानने पर है। माना तो ये सुख दुख एक भ्रांति है, माया का खेल है। सत्य को भी असत्य दिखाती है और असत्य को भी सत्य की तरह दिखाती है। ये भ्रम, ये माया की वजह से होता है। और इसी माया को पार कर हमें श्री साई ज्ञानेश्वरी का पठन करना चाहिए, क्योंकि वो प्रकाश है, और जो प्रकाश है, ज्ञान है, वही ज्ञान हमें उस भगवान परमात्मा की ओर ले जाने का साधन है। वहाँ तक जाने के लिए यही ज्ञान जो ज्ञानेश्वरी के माध्यम से हम सबके लिए प्रकाशित किया है, हम सबके लिए ये एक अमृत का कलश ही है। इसको हम पढ़ेंगे, इसका हम पठन करेंगे तो हम भी हमारा जीवन एक सार्थक बना सकते हैं, भगवान की ओर जाने का रास्ता बना सकते हैं। इसी प्रकार श्री साईनाथ महाराज जी ने इस सुंदर सुंदर से उपदेश साई भक्त नाना साहेब चांदरकर जी को बताया। आगे भी के एपिसोड में भी साई बाबा सुंदर से उपदेश कहने वाले हैं। ऐसे सुंदर से उपदेश मैं आप सभी साई भक्तों के लिए आगे भी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि साई बाबा का प्रचार और प्रसार सभी साई भक्तों के घर घर तक पहुँचे। तब तक के लिए ओम साई राम। साईदास राकेश जुनेजा द्वारा रचित श्री साई ज्ञानेश्वरी हिंदी आवृत्ति के साथ तमिल, तेलुगु और मराठी में भी उपलब्ध है। श्री साई ज्ञानेश्वरी के पारायण हेतु श्री साई ज्ञानेश्वरी मंगवाने के लिए संपर्क करें श्री साई सुमिरन ट्रस्ट 9910054133 और आप साईदास राकेश जुनेजा जी को भी संपर्क कर सकते हैं 9711200830